एस्टेट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं आफ्ताब अहमद आपके सामने। आज मैंने कुछ नया सोचा है आप लोगों के लिए, और दिखने में तो बहुत थोड़ा है लेकिन बहुत कारगर साबित होगा, मुझे उम्मीद है। वो क्या हमने सोचा है तो आप समझ लीजिए कि थोड़ा थोड़ा करके, यानी बूंद बूंद तालाब भर जाता है। और हम लोग गांव देहात में ये सुना भी है कि दिखने में छोटा लगने वाला गंभीर घाव करता है। तो उसी तरीके से मैंने आपके लिए सोचा ये है कि 5 पॉइंट आपको प्रतिदिन हम लिख के भी देंगे और समझाएंगे भी, ताकि 5 पॉइंट भी अगर आप याद करते चले जाइएगा। अगर 30 दिन ये सीरीज चला तो 150 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, और 150 में अगर 35, 40, 45 क्वेश्चन अगर आपने पकड़ लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, यानी आप कंप्लीट कर जाओगे। मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ 5 लॉज लाइब्रेरी साइंस का, उसी 5 लॉज में से आज 3rd लॉ को बताना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लिखा है कि 5 लॉज का प्रतिपादन 1928 में रंगनाथन ने किया है। 5 लॉज का प्रकाशन 1931 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा हुआ है, और 5 लॉज का परिचय WCB सीयर्स, जो डॉक्टर रंगनाथन जी के गुरु थे, उन्होंने दिया था। 5 लॉज की प्रस्तावना का मतलब इंट्रोडक्शन होता है, PS अय्यर ने तैयार किया था। 5 लॉज की आलोचना सर्वप्रथम PA ऑथर्टन ने किया था। तो ये दिखने में लग रहा है कि 5 पॉइंट है, लेकिन इस 5 पॉइंट को अगर आप पर डे करते रहोगे और 5 पॉइंट हम जिस टॉपिक को पढ़ा रहे होंगे उससे रिलेटेड देते रहेंगे तो 30 दिन में 150, और 150 में अगर 35-40, मतलब आपका काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। जिस मकसद से वीडियो हम बना रहे हैं कि गांव तक पहुंचा दें अपने वीडियो को, और वहां से एस्टेट में हमारे विद्यार्थी कंप्लीट कर जाएं, उसमें हम सफल होंगे। और आप भी सफल होइएगा कि वीडियो देखने में जो समय लगेगा तो आपको कुछ मिलेगा। मैंने कहा आपको कि 3rd लॉ आज पढ़ाना है मुझे। एवरी बुक्स इट्स रीडर, प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एवरी रीडर इज हर बुक्स, या बुक्स आर फॉर ऑल, जो दूसरा लॉ था। आज पढ़ रहे हैं 3rd लॉ, एवरी बुक्स इट्स रीडर, प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले। इसके लिए कुछ बिंदुओं पर विचार करना है। अगर कुछ बिंदुओं को अगर हम याद कर लेंगे, अवश्य 3रा लॉ का पालन हो जाएगा। जैसे पहला है लोकेशन, स्थान, सेंटर पॉइंट पे, सेंटर प्लेस पे अगर होगा, केंद्र में होगा, पुस्तकें उपयोग होगी। बुक का सिलेक्शन अगर ढंग से होगा, किसी सिद्धांत के थ्रू होगा, किसी सिद्धांत को सामने रख के होगा, पुस्तकालय के प्रकार को देखकर होगा, यानी पुस्तक का चयन उद्देश्यपूर्ण होगा, तो निश्चित है कि पाठ्य सामग्रियों का इस्तेमाल होगा। एवरी बुक्स इट्स रीडर होगा। अरेंजमेंट ऑफ द बुक, यानी अरेंजमेंट जो होगा क्लासिफाइड वे में अगर होगा, पुस्तक का उपयोग होगा। और कहा ओपन एक्सेस सिस्टम अगर लाइब्रेरी में लागू होगा, अबाध प्रवेश प्रणाली लागू होगा, 3रा लॉ पालन होगा। यहाँ पर हम अपनी बात को थोड़ा रोकते हुए आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ओपन एक्सेस सिस्टम ये पहले लॉ को भी टच करता है, 3रे लॉ को भी टच करता है, और ये 4थे लॉ को भी टच करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टच करता है
वह थर्ड लॉ को यानी ओपन एक्सेस किस लॉ को टच करता है, अगर ये पूछ दिया जाए और पहला लॉ, तीसरा लॉ और चौथा लॉ और पांचवा लॉ ऑप्शन हो तो आपको थर्ड लॉ पे टिक करना है। तीसरा लॉ सबसे ज़्यादा टच होता है, ये बताना मुझे ज़रूरी था आपको। इसमें गलती होती है विद्यार्थियों से। ओपन एक्सेस सिस्टम के मतलब हम समझा चुके हैं कि बगैर किसी रोक टोक के आप जाते हो पाठ्य सामग्री तक, और जब आप पाठ्य सामग्री तक पहुंच जाते हैं तो पुस्तक का उपयोग होता है, पाठ्य सामग्री का उपयोग होता है, प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिल जाता है। उसी तरह से बुक का एग्जीबिशन लगा करके, बुक फेयर में और डिस्प्ले करके, प्रदर्शनी लगा करके, ये सारी विधि बताया गया है एवरी बुक्स इट्स रीडर के लिए। और इसके अलावा कैटलॉग की व्यवस्था करके, यानी कैटलॉग का व्यवस्था का मतलब है कि क्या, कहाँ और कैसे पाठ सामग्री रखा हुआ है, इसकी जानकारी यूजर को हो जाए। पुस्तकालय का दर्पण भी कहा जाता है कैटलॉग। तो इससे तीसरे लॉ का पालन होता है, एवरी बुक्स इट्स रीडर हो जाता है। जब कोई भी नए यूज़र आते हैं तो उन्हें ना लाइब्रेरी की समझ होती है और ना ही लाइब्रेरी में सूचना को कैसे खोजना है, कैसे लेना है, पाठ सामग्रियों को कैसे प्राप्त करना है। तो व्यक्तिगत सहायता दिया जाता है वहाँ के जो स्टाफ हैं उनके द्वारा, यानी रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा की मदद से बच्चों को या फिर कहिए विद्यार्थियों को या यूज़र को जो लाइब्रेरी में आ रहे हैं उन्हें पाठ्य सामग्रियों तक पहुंचाने का काम किया जाता है, सूचना तक पहुंचाने का काम किया जाता है। और ये जब किया जाता है तो तीसरे लॉ का पालन होता है, एवरी बुक्स इट्स रीडर होता है। इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन से अरेंजमेंट होता है, और क्लासिफिकेशन जो होता है वो नेचुरल लैंग्वेज को आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस में चेंज किया जाता है। अंकन दिया जाता है, नोटेशन दिया जाता है, और जिसकी जानकारी यूज़र को बिल्कुल ही नहीं होता है। तो जब यूज़र को बिल्कुल ही नहीं होता है तो उन्हें सपोर्ट हम कैसे करते हैं, उन्हें पाठ्य सामग्री तक पहुंचाने का काम कैसे करते हैं। तो कहा कि निर्देशिका होता है, डायरेक्शन होता है। आप देखे होंगे, लाइब्रेरी में गए होंगे तो वहाँ लिखा हुआ रहता है कि साइंस, और साइंस में वहाँ पर लिखा होगा 500, टेक्नोलॉजी तो 600, सोशोलॉजी तो 301, इस तरह का। चूँकि नोटेशनल वैल्यू उन्हें पता नहीं होता तो कहा कि उसके लिए डायरेक्शन, निर्देशिका रहता है। इसके अलावा वो सारी विधि को इस्तेमाल करना है जिससे कि हम पाठ्य सामग्री को इस्तेमाल कर सकें। और डॉक्टर रामनाथन का जो तीसरा लॉ है एवरी बुक्स इट्स रीडर, इस तक इसके लॉ का पालन पूर्णतः हो सके। मैंने जो आज वीडियो बनाया आपके सामने, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इससे लाभ हो रहा है, तो औरों को भी लाभ पहुंचाने के लिए इसको सब्सक्राइब के साथ साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए, यानी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए, तो मेरा मकसद पूरा होगा। और जो आज मैंने एक तरकीब जो मुझे सूझी है कि 5-5 पॉइंट प्रतिदिन, तो ये तो अवश्य आप याद करते चले जाइए। पर डे 5 पॉइंट अगर आप याद करेंगे तो दिखने में कम लेकिन काम अधिक होगा। और दिमाग में इस बात को रखना है कि चले चलिए कि चलना ही दलील कामयाबी है। जो थक के हार जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। अगर मंजिल को पाना है तो चलते रहना है। मैं पुनः बोल रहा हूँ कि चले चलिए कि चलना ही दलील कामयाबी है। जो थक के हार जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मंजिल मिलेगा और मैं आपको मंजिल तक पहुंचाने में मददगार साबित हूँगा। तो आज यहीं तक। कल पुनः चौथे लॉ जो है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, इस पे वीडियो हम बनाएंगे और 5 पॉइंट आपको देंगे याद करने के लिए। तो अवश्य यह काम कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।